एक ऐसा नाम जो हजारों साल पहले धरती के सबसे बड़े जानवरों के दिलों में भी खौफ पैदा कर देता था। एक ऐसा नाम जो शायद शिकारी शब्द की सबसे बेहतरीन परिभाषा था। जी हां, वो नाम था सेबरटूथ। ये एक ऐसी विशालकाय बिल्ली थी जिसका जन्म ही हुआ था बड़े से बड़े जानवरों को मार गिराने के लिए, लेकिन फिर वो धरती से पूरी तरह गायब हो गई। तो आखिर हुआ क्या इस महाशिकारी के साथ? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। देखिए, इसकी गायब होने के रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये जानवर था क्या। इसकी अविश्वसनीय शक्ति को जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसके शरीर की बनावट और जानते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या था जो इसे इतना खतरनाक बनाता था। इसकी ताकत को अगर महसूस करना है ना, तो बस ये कल्पना कीजिए, एक शेर जिसे 3 स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए गए हों। जी, हम इसी लेवल की ताकत की बात कर रहे हैं, जो आज की किसी भी शिकारी की कल्पना से भी परे है। चलिए अब सीधे सीधी तुलना करते हैं आज के जंगल के राजा से। जहां एक अफ्रीकी शेर का वजन होता है करीब 204 किलो, वहीं सेबरटूथ पूरे 340 किलो का था। मतलब आज के शेर से लगभग 2 गुना भारी। और इसके पंजे, सोचिए जरा, 2 गुने बड़े। हर एक पंजा अपने आप में घातक हथियार था। इसका शरीर ना रफ्तार के लिए बना ही नहीं था, ये बना था घात लगाकर हमला करने के लिए और अपनी बेजोड़ ताकत से शिकार को दबोचने के लिए। इसकी भारी भरकम मांसपेशियां और छोटी पूंछ साफ बताती हैं कि ये पीछा करने के बजाय अपनी ब्रूट फोर्स, अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर था। एक बार कोई इसकी पकड़ में आ गया तो समझिए उसका बचना नामुमकिन था। और अब बात करते हैं इसकी सबसे खास पहचान की, जिसका जिक्र कुछ इस तरह किया जा सकता है। एक भारी दानव के मुंह पर 2 लंबे चाकू। ये सिर्फ दांत नहीं थे, ये हथियार थे। सोचकर देखिए, 7 इंच। इसके कनाइन दांत, जो इसके मुख्य हथियार थे, 7 इंच तक लंबे हुआ करते थे। आज की बिल्ली की कोई भी प्रजाति इसके आसपास भी नहीं भटकती। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त शक्ति के साथ ये सुपर प्रेडेटर आखिर शिकार किसका करता था? जवाब है उस युग के सबसे विशाल जानवरों का। यही था हिम युग का राजा। सेबरटूथ का विकास ही हुआ था धरती पर घूमने वाले विशालकाय शाकाहारी जानवरों का शिकार करने के लिए। हम यहाँ किसी आम जानवर की बात नहीं कर रहे हैं। ये हिम युग के दैत्य थे और सेबरटूथ इन्हीं का शिकार करने में माहिर था। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि उस समय जमीन का जो सबसे शक्तिशाली जानवर था, यानी एक पूरा वयस्क मैमथ, उसे मार गिराना दूसरे शिकारियों के लिए तो एक सपना ही था, लेकिन सेबरटूथ में ये काबिलियत थी। और हाँ, ये अकेला नहीं था। उस वक्त का उत्तरी अमेरिका अमेरिकन लायंस, विशाल शॉर्ट फेस्ड भालू और डायर वुल्व्स जैसे खतरनाक शिकारियों से भरा पड़ा था। लेकिन इस खूंखार मुकाबले के बावजूद सेबरटूथ ही सबसे ऊपर था। वो उस युग का अनडिस्प्यूटेड किंग था। तो अब चलते हैं कहानी के सबसे रहस्यमयी मोड़ पर, महान विलुप्ति। देखते हैं कि कैसे इसका ये लंबा और शानदार शासन अचानक खत्म हो गया। करीब 18 लाख सालों तक धरती पर राज करने के बाद जीवाश्म रिकॉर्ड हमें दिखाते हैं कि लगभग 10,000 साल पहले सेबरटूथ अचानक गायब हो गया। और यहीं पर आके ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। देखिए, ये सिर्फ समय के साथ किसी और प्रजाति में नहीं बदले, इन्हें मिटा दिया गया। इनकी पूरी की पूरी जेनेटिक लिनेज, पूरी वंशावली ही खत्म हो गई और आज इनका कोई आधुनिक रिश्तेदार दुनिया में मौजूद नहीं है। तो आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसने इतने शक्तिशाली जीव को जड़ से ही खत्म कर दिया होगा? आइए एक एक करके इस केस के मुख्य संदिग्धों की जांच करते हैं। तो क्या शुरुआती इंसानों ने इन्हें मारा? खैर, जांचकर्ताओं ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया है। हमें इंसानों और सेबरटूथ के बीच किसी भी तरह के टकराव का कोई जीवाश्म सबूत नहीं मिला है। लगता है कि उस समय के इंसान सेबरटूथ से खौफ खाते थे और उससे दूर ही रहते थे। तो इस प्रागैतिहासिक कोल्ड केस में अब हमारे पास सिर्फ 2 मुख्य संदिग्ध बचे हैं। पहला सिद्धांत ये है कि दुनिया ही उसके चारों तरफ बदल गई। जब हिमयुग खत्म हुआ तो मैमथ और बाइसन जैसे बड़े जानवर, जो उसका मेन फूड थे, वो विलुप्त हो गए। अब अपने भोजन के स्रोत के बिना सेबरटूथ भी भुखमरी का शिकार हो गया। लेकिन एक दूसरा और सच कहूं तो ज्यादा डरावना सिद्धांत भी है
क्या हो अगर उस समय कोई और भी ज्यादा घातक, अनदेखा शिकारी मौजूद था। एक ऐसा शिकारी जो इतना खतरनाक था कि उसने सेबर टूथ का ही शिकार कर लिया। एक ऐसा दानव जिसे शायद हमने आज तक खोजा ही नहीं। तो सबसे अहम बात यह है कि ये मामला आज भी अनसुलझा है और ये हमें प्रभुत्व और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर धरती का सबसे शक्तिशाली शिकारी भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता, तो फिर अस्तित्व का असली नियम आखिर है क्या?